मृणाल है और मृणाल जो है ऑल इंडिया टॉपर है नीट 2021 का और आकाश की क्लासरूम कोचिंग से है, राइट। तो मृणाल, सबसे पहले तो अभी जो भी तुमने इंटरव्यू दिए हैं सारे प्रोफेशनल क्वेश्चन थे, कैसे पढ़ाई की, क्या की। हमारा क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि हमने बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स में देखे हैं कि मृणाल ने नेटफ्लिक्स बिंज वॉच किया है एंड देन टॉप किया है, राइट। रियलिटी क्या है? मीडिया वालों ने ऐसे छापा है, तुमने कुछ बोला है? मैंने एक्चुअली ऐसे ही कहा था, क्योंकि मेरा जो रिलैक्सेशन टाइम था, हॉबीज़ जो मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए प्राइमरली ड्यूरिंग द लास्ट 2 years यही थी। क्योंकि मैं स्कूल में ज़्यादा वेब सीरीज़ टीवी शोज़ देखता नहीं था, लेकिन कॉलेज में आके मैंने शुरू किया। और एक बार, आप सब लोग जानते हैं, एक बार शुरू कर दिया तो मतलब रोकना बंद है, मतलब काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसीलिए हाँ, ये सही बात है कि मेरा जो भी मुझे रिलैक्सेशन टाइम, कुछ भी टाइम मिलता था तो मैं मोस्टली वही करता था। तो ये उसमें सच्चाई है। मतलब ये बहुत टफ है वैसे मृणाल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मतलब ये तरीका चाहिए कि तुमने कैसे खुद को कंट्रोल कैसे किया, कि अगर तुमने एक बार नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर लिया फिर तुम कैसे पढ़ाई पे कैसे आ पाते थे स्विच करके। मतलब 2-3 बार तो काबू में रखना मुश्किल था। एक दिन में 10 एपिसोड 13 एपिसोड सब मैंने देखे हैं, बट बात मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये किया था कि वो एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसा था कि अगर 1 घंटे मैं जो ये करता था कि मेरा दिन में एक टारगेट होता था, टाइम टेबल नहीं, टारगेट होता था। तो अगर मैं वो टारगेट अचीव कर लूँ विथ एफिशिएंसी एंड प्रॉपरली विथ गुड प्रोडक्टिविटी, तो उसके बाद जो टाइम बचता है वो मैं अपने हॉबीज़ के लिए देता था। तो जो नेटफ्लिक्स या गिटार प्ले करना, जो भी मेरी हॉबीज़ थे, वीडियो गेम्स प्ले करना, ये सब एक रिवॉर्ड जैसा था फॉर माय डेली परफॉर्मेंस। वैसे तो अगर ऐसा कुछ, मतलब ये मेरा एग्जाम्पल है, बट अगर आप ऐसा दोनों को ठीक से मैनेज कर पाए तो एक्चुअली आपकी जो हॉबीज़ है, इट विल कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन, इट विल कीप यू हैप्पी एंड इट विल कीप यू फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ओके मृणाल, मेरा नाम अंशु है और मैं इट हैपन्स ऑल इन कोटा, एक स्टूडेंट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कोटा की, जिसको मैं फाउंडर हूँ एक्चुअली। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आर लाइक कि भाई एक क्वेश्चन तो गलत कर लेते, कट ऑफ ऊपर हो गया तुम्हारे चक्कर में। वो एक्चुअली यहाँ पर मतलब लोग, ये जो 720 की बात आती है, मतलब परफेक्ट स्कोर, वहाँ पर किस्मत का एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब जो अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करें, हम कभी भी 100% प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि भले ही कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी पर ही बेस्ड हो, उसे हम इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज में अप्लाई करके इन्फिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं उसके ऊपर। तो यू कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड। द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, द ग्रेटर चांस यू हैव ऑफ परफॉर्मिंग वेल। तो सच बोलूँ तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लाइक जो बोल रहे हैं कि भाई 720 क्यों किया, तो तुम ये मैसेज दे रहे हो कि भाई वो गलती से हो गया। मैंने सच बोलूं तो हाँ, उसमें मतलब ये जो मैं समझ गया हूँ कि आप लेक्चरर्स भी यही बोलते हैं कि 680 690 के ऊपर जो भी बच्चे होते हैं, सभी लोग मोरलेस सेम इंटेलिजेंस लेवल, सभी ने कभी कभार नहीं, बहुत बार जो लोग 680 690 पर होते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, काफ़ी मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो मतलब किस्मत का खेल है सच बोलो तो, क्योंकि मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि जो क्वेश्चंस आए थे वही टॉपिक से आए थे जो मैंने पढ़ा था, और जो भी मतलब मैंने थोड़े से गेस किए थे, मतलब आई वाज 70% श्योर, बट वो 30% अगर उसमें गिर गया तो क्वेश्चन हो गया गलत। मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम 720 लेके आ गए, वो तुम्हारी किस्मत का वो है। वो किस्मत है, मतलब हो जाता है कभी कभार। क्योंकि तुम कुछ जो अभी नीट एस्पायरेंट हैं, जो तुम्हें अभी देखेंगे या फिर इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको तुम क्या कहना चाहोगे कि क्या करना क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अभी देखो तुम्हारा 720 आउट ऑफ 720, देयर आर स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड भी नहीं है, 136 120 इस चक्कर में। उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली कि किस तरह से क्या कर सकते हैं वो? और मेरे लिए मतलब नीट प्रिपरेशन के टाइम 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, जितना हो सके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, उसको अप्लाई करो। रटने के बगैर अगर आप ये करोगे तो आपका काम घट जाता है और यू विल बी एबल टू सॉल्व अ वाइडर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरी जो बात है वो है कि अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम दो, मतलब ये नहीं कि उसमें ही कम्प्लीटली टाइम दो, बट थोड़ा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल का मैराथन है ये। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो 2 साल से भी ज्यादा, तो इतना टाइम पढ़ते रहना, मतलब अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो मेरे पास उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन मुझसे तो नहीं होगा। कभी क्लास बंक किया तुमने? क्लास बंक करते थे कभी? कोचिंग वोचिंग की?
2-3 बार किया था, अगर किसी दोस्त का पार्टी था तो 2-3 बार किया है, ज्यादा नहीं, लाइक मतलब कुछ टॉपर काफी नॉर्मल ही होते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टॉपर कोई ऐसा चुन लेते हैं। नहीं, काफी नॉर्मल बहुत होते special हैं, ऐसा Special कुछ तो नहीं है। ऑब्वियसली तुम टॉपर हो, बट स्टिल कि तुम नॉर्मल मैंने काफी नॉर्मल चीजें की हैं, मतलब क्लास में एक्चुअली मैंने उतना ज्यादा बंक नहीं किया, लेकिन 2-3 बार किया हुआ है। अगर कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड की कुछ पार्टी थी तो वो अटेंड करने के लिए मैंने बोला था कि सर फैमिली फंक्शन है, अनअवॉइडेबल है, वो बोल के मैं अपने दोस्त की पार्टी के लिए गया, ऐसा सब किया है। लेकिन बात ये कि इन सबको काबू में रखिए, और only to that level which makes you happy and efficient, not to the level which distracts you. So it's all about balance. ओके। कोटा के बारे में कुछ बताओ, कोटा के बारे में कुछ सुना है, कैसा क्या है, कोई सिटी या कुछ उस बारे में? जो सुना है, आई मीन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो भी सुना है कोटा फैक्ट्री से ही सुना है। Okay. तो वहाँ पर वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के बारे में है, बट मैं चाहूंगा कि तुम हमें इंस्टाग्राम पे सर्च करना, इट हैपेंस ओनली इन कोटा, उसको फॉलो करना, तुम्हें पता लगेगा कि कोटा है क्या एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली पूरे इंडिया में, ऐसा लोगों को लगता है कि बस कोटा से ही टॉपर होते हैं या फिर कोटा से हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी तुम कहाँ से हो वैसे? कौन? तेलंगाना, हैदराबाद। तो और तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बस यही था। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो मैंने टॉप पे रखा था, क्योंकि ये मेरे पास दुनिया भर के आर्टिकल्स आए थे कि मृणाल कटेरी सेड दैट ही वॉच्ड नेटफ्लिक्स बिंज वॉच्ड एक्चुअली एंड देन टॉप्ड नीट 2021। तो रियलिटी ये है कि तुमने देखा है? मैंने देखा है, बस 2-3 बार काबू से बाहर गया है, बट मोस्टली आई केप्ट इट अंडर कंट्रोल कि मैं हर दिन 2-3 एपिसोड देखूं, मतलब काबू में, ताकि मैं खुश रहूं और प्रोडक्टिव रहूं, नॉट कि मैं केयरलेस हो जाऊं। इट्स अबाउट दैट बैलेंस। सो अगर आप बैलेंस रख सकते हैं जिंदगी में, तो आपकी पसंद की सब चीज़ों को आप परस्यू कर सकते हैं, आपकी हॉबीज, पैशंस, इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स में बोल रहा हूँ, आप सभी को परस्यू कर सकते हैं, और आप ओवरऑल एक खुश, यू कैन बी अ हैप्पी ह्यूमन रियली। सो मृणाल, कोचिंग का कितना रोल होता है? लाइक डू यू रियली थिंक दैट कोचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट 2021 और लाइक एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? मतलब मैंने जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए कोचिंग के साथ लिखे हैं, एंड आई नो दैट कोचिंग हैज हेल्प मी अ लॉट, बट मैं ये नहीं जानता कि इज इट दी ओनली वे टू क्रैक देम। मतलब मैंने विदाउट कोचिंग अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो आई नो कोचिंग हैज हेल्प मी अ लॉट इन मेनी वेज फॉर द एग्जाम, बट इज दैट दी ओनली वे? आई डू नॉट नो। Okay. Have you heard any quota coaching, like any of the quota coaching about any quota? रेजोनेंस आई थिंक है ना कोटा में, फिर एलन का भी वहाँ पर है, एंड मैंने मेनली इन दोनों के बारे में सुना। आई हैव हर्ड रिसेंटली आकाश ने भी कोटा में शुरू किया है, आई थिंक, हाँ, बट वो रिसेंट है। मोस्टली लोग एलन So रेजोनेंस। you were enrolled in Akash classroom, right? Right. No any DLP courses and all. Right? नहीं, मतलब एलन ने मेरा रिजल्ट क्लेम किया था अंडर डिस्टेंस, क्योंकि मैंने एक बार उनका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था, मतलब कुछ कोचिंग मटेरियल नहीं, जस्ट अ टेस्ट सीरीज। तो हाँ, Okay. Thank you, Mrinal. Thank you so much Thank you for having me. Thank you.